हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज ही चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार यूपी पुलिस देखें तो भैया जी आपका एग्जाम की डेट वो निश्चित हो ही गई है। तो अब तो वो कुछ ही समय है और धरा दिन यूं ही जाता है, तो इसलिए अपनी तैयारी को एक शानदार तरीके से करते चलेंगे। अमृत कुमार हमारे साथ जुड़ते हुए ज्योति हैं, अनुपम जी, अमन त्रिपाठी, अक्षय प्रताप जी, रीता पासवान, विवेक कुमार जी, निधि, नमस्ते सर जी, सर नमस्ते नमस्ते जी। तो आप सभी एक बार सिया सैनी हमारे साथ हैं, प्रशांत वर्मा जी, शालिनी सिंह, मिथिलेश पाल। तो सभी स्पीड के साथ यहाँ पर जुड़ते हुए और मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार वे में स्टार्ट करता हुआ। कल उत्तर प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी हेडिंग डली थी, जिसमें मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि आगरा 1995 में पहले तो आगरा विश्वविद्यालय था, नाम बदला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किया। तो कल हमारा ये लास्ट पॉइंट था और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो एक बार फिर हम राजकीय विश्वविद्यालय हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, तुम्हें डालने की जरूरत ना है, मैं ही डालूंगा राजकीय विश्वविद्यालय, क्योंकि कल भी किया था, आज भी हम राजकीय विश्वविद्यालय, क्योंकि कल राजकीय विश्वविद्यालय एक ही हुआ था, राजकीय विश्वविद्यालय। ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी होगी, राजकीय विश्वविद्यालय। बोलेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? तो सर हम करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी होगी। चलो, अब स्टेट यूनिवर्सिटी में एक और विश्वविद्यालय आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। एक दूसरा नंबर हम चलेंगे, और पहला तो कल करा दिए पंडित दीनदयाल, और आप सभी भी बताते चलेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी मुझे बताते चलें, क्योंकि मैंने पहले भी आप सभी को एक बार ये विश्वविद्यालय वगैरह करवाए हैं। और जल्दी से बताओ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा। बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय मथुरा में होगा सर जी, ये तो है। तो सर मैं अभी अब तो चले गए, तो आप बताएंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है। तो आप राइट कर देना सर, पहला वाला रह रहा, पहला वाला ना रहा, करवा दिया वो। ये गोरखपुर में होगा और 1957 में इसकी स्थापना हो जाती है। ये लोकेटेड की बात आई तो सर ये कहाँ लोकेटेड, तो राइट क्वेश्चन आप बनाएंगे गोरखपुर। राइट क्वेश्चन कर दो सर गोरखपुर, और इसकी जो स्थापना 1957, यही तो आजकल पूछे जा रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 1957, ये करेक्ट क्वेश्चन बनेगा जी। हाँ सर, एक और विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय और करो, छत्रपति छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को कौन सा पहले बताएगा कि सर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, स्पीड के साथ बताओ। तो ये कहाँ स्थित है सर, ये हम बताएं कानपुर में होगा। ये कहां पर? कानपुर में। भाई छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आप करेंगे सर
ठीक है ना, ये आपका कानपुर राइट आंसर। 9 फरवरी 1966 को इसकी स्थापना हो जाती है और सर कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम 1965 के द्वारा। कहीं 1967 भी मिलेगा। और इसकी स्थापना स्थापना आप बताएं, ये इस्टेब्लिश हुआ 9 फरवरी 1966। राइट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1966 एकदम राइट क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है, चलो क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, क्लियर ना दिख रहा, एक बार बताओ, जल्दी से बताओ कि क्लियर दिख रहा है या ना दिख रहा। छत्रपति साहू जी महाराज ये विश्वविद्यालय, ये भी आप एकदम राइट करेंगे, 9 फरवरी 1966, और ये आपका हो गया सर जी मतलब कि कानपुर में। चलो एक और चौथा आप कर लो, चौथा और देखेंगे भैया। चौथा होगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। एक और आप लिख दो, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये भी आप यूनिवर्सिटी एकदम राइट करो, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि ये आपकी अवस्थित होगी वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ये लोकेटेड कहां पर है? तो भैया जी आप राइट कर देना, ये कहां स्थित होगी? वाराणसी। बहुत बढ़िया, ये आपकी बनी वाराणसी में। अब मुझे स्थापना और बताओ सर, इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और किसने इसकी स्थापना की थी? चलो आप ही बताएंगे। वाराणसी में है, उमंग पांडे जी वाराणसी में तो है, लेकिन ये और बताओ कि इसकी स्थापना, हाँ सर, संपूर्णानंद 1791 की बात है, बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से हुई थी। 1791 ईस्वी को बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस, हाँ सर, बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से, ये आप सभी को करना है जी। अब पॉइंट पूछा गया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना ये कब होती है? 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से, जिसके फाउंडर, आज फाउंडर की बात आई, जोनाथन डंकन, ब्रिटिश था एक, और नाम था उसका जोनाथन डंकन। बहुत शानदार, बहुत ईमानदार, जोनाथन डंकन इसका फाउंडर। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 ना, 1791 होगा, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से जोनाथन डंकन ने कर दी। सचिन पांडे जी, इस संपूर्णानंद, अब मैं बात करूं हिंदू धर्म, कानून और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। और सर जब पहले तो ये कॉलेज था, एक वर्ष आया 1958, 1958 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय का, हाँ सर, कौन सा? विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान, बहुत बढ़िया, विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। एक बात ये तो भैया जी 1958 को इस विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। और 1974 में देखो बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। अब 1974 की बात है, 1974 ईस्वी में अब ये लिखो संस्कृत, अब बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय था। 1974 में बनारस बन गया, क्योंकि 74 में कॉलेज को विश्वविद्यालय बना दिया। बनारस संस्कृत
संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदला। हाँ सर, संस्कृत देखो 1974 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदल कर नाम बदल कर क्या कर दिया? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। ये होगा सर, बनारस के स्थान पर जो है संपूर्णानंद जी कर दिया। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आप सभी को बताना है। 1974 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदला और नाम बदलकर, ठीक है जी, एक बार स्थापना देखिए। किसकी स्थापना देखनी है? ठीक है ना, बताओ। अललती कुमारी, किसकी स्थापना ये तो बताओ। चलो भैया, यह गोरखपुर में है, गोरखपुर में ना होगा, ये आपका वाराणसी में होगा। ठीक है, ये आपका कहां पर? वाराणसी में होगा। यहां आप देखेंगे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय होगा। गोरखपुर में छत्रपति साहू जी महाराज, ये आपका होगा कानपुर में। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेक्ट है ना जी? अब ये बताओ, ये करेक्ट है एकदम? चलूं आगे? आगे चलूं, आगे बढ़ जाऊं यदि आप सभी की परमिशन है। स्थापना कब हुई? भयंकर कंफ्यूजन सर। अरे किसकी स्थापना? जो पहले मेरी बात सुनो यहां जगह, ठीक है, मैं बताया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये तो संपूर्णानंद बना था 1974 में नाम। इसे पहले बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से स्थापित कर दिया 1791 की बात है, 1791। आ रही है बात समझ में? 1791 में, ठीक है। फिर उसके बाद जोनाथन डंकन ने 1958 में इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। फिर 1974 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, अब क्योंकि देखो कॉलेज था, 1958 में बन गए विश्वविद्यालय, इसका नाम बदला। और अरे भैया, मैं पहले समझू, नो स्थापना 1958 में होगा, 1958 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। अब ये बन गए बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय। 1974 में इसका नाम बदला और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। पूरा समझो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, आपने बताया। इसी के साथ अगला एक और आता है सर जी, एक और आप बढ़ेंगे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है सर, संपूर्णानंद की स्थापना आप पहले 1958 लिखवाए थे, तो सही लिखवाए, कोई गलत थोड़ी लिखवाए। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अब ये संस्कृत विश्वविद्यालय कब बना? 1958 में। ठीक है, 1958 में। लेकिन पहले जो था संस्कृत, बनारस संस्कृत कॉलेज था। सही तो है? ठीक है, एकदम सही है। आगे चलो जी, अगले पॉइंट पर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अब एक विश्वविद्यालय और आता है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ये भी पॉइंट आप सभी को करना है। चौधरी चरण सिंह, सीसीएस यूनिवर्सिटी, अधिकांश आप इसी से पढ़ेंगे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अब मुझे कोई बताएगा कि ये यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये आपका मेरठ में स्थित होगा सर, ये आपका मेरठ में स्थित होगा। और इसकी भी स्थापना यदि हम देखें तो 1965 होगी, 1965 में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। और सर इसकी स्थापना की बात आए तो आप 1965 एकदम राइट करेंगे। एक और आता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, एक और आप पढ़ेंगे सर, महात्मा गांधी गांधी
काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये भी आप एक हेडिंग डाल दो। अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहले आपको समझते चलना है एकदम। पहले तो अवस्थिति ये मुझे बता दो और फिर स्थापना। पहले तो ये कहां लोकेटेड होगा, एक तो बात यही बनी लोकेटेड ये आपका वाराणसी में। ये कहां लोकेटेड है तो सर आप राइट कर देना, ये आपका लोकेटेड होगा वाराणसी में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की बात आई सर, इसकी स्थापना, इस्टेब्लिश ये भी आप सभी को करना है, इस्टेब्लिशमेंट। अब ये आप मतलब कि इसकी स्थापना जो होती है 10 फरवरी 1921 को, 10 फरवरी 1921 को, 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ के नाम से, 10 फरवरी 1921 को पहले स्थापना हुई थी काशी विद्यापीठ के नाम से, काशी विद्यापीठ के नाम से, ये आपको कर देना है नाम से। भैया जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ के नाम से, अभी इस नाम से हो रही है जब स्थापना हुई। संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास। अब इसके फाउंडर, आज फाउंडर की बात आई ना, संस्थापक, अब संस्थापक आप करेंगे मतलब कि फाउंडर शिव प्रसाद गुप्त, कौन से, तो राइट करते चलना सर, शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास, वे भगवान दास, ये आप सभी को करना। और एक क्वेश्चन अभी आया था कि भगवान दास को भारत रत्न कब दिया, इन्हें भारत रत्न 1955 को, 1955 को इन्हें भारत रत्न मिल गया था। तो शिव प्रसाद गुप्त व भगवान दास ये होंगे। अब भैया जी पहले अभी देखो स्थापना हुई थी काशी विद्यापीठ के नाम से। अब धीरे धीरे आगे बढ़े, एक वर्ष आया 1963, ठीक है, एक वर्ष आया 1963। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। यूजीसी के द्वारा है ना, जिससे हम बोलेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, यूजीसी के द्वारा इसे, आयोग द्वारा इसे बोले मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया, इसे मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। क्या किया गया, घोषित किया गया, ये भी आप सभी को करना होगा, किया गया। चलो जी भैया, इसे 1963 में यूजीसी के द्वारा मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और सरची 11 जुलाई 1995 को आगे, पहले तो काशी विद्यापीठ था, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। कब, 11 जुलाई, एक वर्ष आया 11 जुलाई 1995, ठीक है, महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। ये पॉइंट आप सभी को करना होगा। कौन सी गांधी जी, महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। चलो, तो 11 जुलाई 1995 को, 11 जुलाई 1995 को महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया, ठीक है। मानद मतलब सम विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय बोलेंगे जिसे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देखो, पहले स्थापना हुई थी काशी विद्यापीठ के नाम से, अब पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये महात्मा गांधी जो शब्द है ये 11 जुलाई 1995 को जोड़ा गया।
एक बार जल्दी से वो थंब का निशान और फिर हम बढ़ेंगे आगे। ये पॉइंट यदि आप सभी की समझ में आए, ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। तो ये बताओ 1974 में तो इसे चार्टर्ड विश्वविद्यालय बनाया था, ठीक है ना, वो भी 75 था, चार्टर्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। चलो अब ये आप सभी को करते चलना है एकदम शानदार तरीके से, ये आप पॉइंट इन्हें करोगे, ठीक है। हाँ सर, अब इसी के साथ आता है एक और आता है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय और होगा और विश्वविद्यालय का नाम होगा जगत गुरु, कौन से सर जी, यहां पर करो, जगत गुरु, जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है, जगत गुरु रामभद्रा अब भी हैं, जिंदे हैं, रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये और एकदम स्पीड के साथ बताएंगे। ये पहले कई बार क्वेश्चन आया कि भारत का ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा, ये यूनिवर्सिटी होगी, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। और सर जी ये पहले तो मैं बात करूं, ये चित्रकूट में स्थित होगा, ये कहाँ, चित्रकूट में। और सर इसकी स्थापना, आज स्थापना की बात आए तो 2001 में ना, 27 सितंबर 2001, एकदम करेक्ट करो सर, 2001। आ रही है बात समझ में? चलो जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है, चित्रकूट में होगा सर जी, बहुत बढ़िया। तो ये चित्रकूट में है और ये भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है। ये भी पॉइंट आप लिख देना, क्या भैया जी, भारत का पहला विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, भारत का पहला विश्वविद्यालय। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय। और इसके जो कुलपति जो होंगे, ठीक है, इसके जो आएंगे दोनों भाषा में आएगा पेपर, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। अब दूसरी बात क्या है सर जी, आजीवन रामभद्राचार्य जी इसके कुलपति रहने वाले, क्योंकि उन्होंने ये स्थापित किया था। अब एक और विश्वविद्यालय की बात आई, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय और, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना है, ये अलग राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात होगी। राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय को भी आप एकदम राइट तरीके से करेंगे जी, ठीक है। कौन सा? प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय। और ये मेरे साथी कहां पर? प्रयागराज में स्थित होगा। और इसकी जो स्थापना 2016 में हुई थी, इसकी स्थापना प्रयागराज में। और स्थापना की बात आती है, हाँ, ये यही भारत का पहला, जी बिल्कुल, दिव्यांग विश्वविद्यालय है। पहले विकलांग था और फिर उसके बाद 2023 में दिव्यांग शब्द लग गया। ये राजेंद्र सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे जो है संघ संचालक थे। ये कौन थे भैया जी? ये एक सेकंड, ये कौन थे राजेंद्र सिंह? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, राष्ट्रीय RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस तरीके से करना होगा, स्वयंसेवक संघ। तो ये पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथेवें नंबर के चौथे सर संघ संचालक थे। RSS की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने कर दी थी। तो ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा। आ रही है बात समझ में? चलो जी, अब एक और चलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय।
ठीक है, इनको रज्जू भैया भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, इनको रज्जू भैया भी कहते हैं। तो ये भी आप लिख देना, इनको रज्जू रज्जू भैया भी बोल देते हैं। या ऐसे भी आएगा कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय कहाँ, प्रयागराज में। चलो आगे। सर जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय और डॉक्टर ए पी जे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय। हाँ सर जी, कौन सा? प्राविधिक प्राविधिक यूनिवर्सिटी। अब ये प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा, इसे भी आप जल्दी से बताएंगे। प्राविधिक विश्वविद्यालय, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताओ सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो सर ये आपका लखनऊ में होगा, है ना? ये कहां पर है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहां? तो लखनऊ में स्थित है। तो आप बताओ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो प्राविधिक यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ में 8 मई 2000 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। अब स्थापना की बात आ जाती है। स्थापना मीन्स आप बताएंगे एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, स्थापना आप लिखो एस्टेब्लिशमेंट। अब ये कब? 8 मई 2000 की बात थी सर। के मई? तो आप करेक्ट करो, 8 मई 2000। बहुत शानदार क्वेश्चन। 8 मई 2000 मतलब 2000 को उत्तर प्रदेश 2000 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से पहले उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय था नाम। ठीक है, विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई, नाम से स्थापना। चलो जी, ये आप कर देना। तो कहने का मतलब होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की जो स्थापना 8 मई 2000 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से 2015 में। अब जैसे जैसे मतलब कि 2015 आया, कब की बात होगी? 2015 में इसका नाम बदलकर, अब उत्तर प्रदेश प्राविधिक था, इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया। क्या कर दिया? प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया। चलो बहुत बढ़िया सर जी, कर दिया। तो ये पॉइंट भी आप सभी को नोट कर देना होगा। चलो जी, आगे बात सुन में। 2015 में इसका नाम बदला और इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। चलो, इसका आदर्श वाक्य ऋषि, यही है ना? हाँ। अब आगे चलते हैं सर जी। एक और, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एक और आप करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। कौन सा? तो सर पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। एवं क्या होगा? गौ
अनुसंधान संस्थान एवं गौ अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। और ये अनुसंधान संस्थान जो होगा मेरे साथी मथुरा में होगा। ये कहां पर? मथुरा, एकदम राइट क्वेश्चन होगा। मथुरा ये होगा। और जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को हुई थी। जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को हुई थी। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये एकदम राइट कर देना जी। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2001। और सर ये कहां पर? मथुरा में। आ रही है बात समझ में? ये कहां पर है? तो ये आपका होगा मथुरा। चलें आगे। मथुरा में, बहुत बढ़िया सर, ये भी नोट कर लिए हूं तो आगे चलो। एक हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, जल्दी से बताएंगे। एक और विश्वविद्यालय होगा हरकोर्ट। हरकोर्ट, अब ये कौन थे? हरकोट बटलर। ये उत्तर प्रदेश के जब 1921 की बात है, पहले गवर्नर बने थे। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये आप सभी को नोट कर देना है। ये यूनिवर्सिटी हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय। चलो अब ये बताओ ये कहाँ लोकेटेड है? ये विश्वविद्यालय ये कहां पर लोकेटेड है? ये भी तो आए क्वेश्चन। सर जी ये लोकेटेड होगा आपका कानपुर में। ये कहां लोकेटेड होगा? तो सर ये लोकेटेड बनेगा कानपुर में। आ रही है बात समझ में? कानपुर। तो हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। और ये स्थापित, हाँ सर जी, ये स्टैब्लिश जो हुआ, स्टैब्लिश्ड तो आप बताएंगे कब? 1921 में। 1921 में हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान के रूप में। 1921 में 1921 में हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान के रूप में। तकनीकी, हाँ सर, तकनीकी संस्थान के रूप में। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। भैया जी हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ये कहां? कानपुर में स्थित है। और इसे 1921 में हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। अभी ये यूनिवर्सिटी ना है, अभी ये तकनीकी संस्थान है। ये अभी क्या बना? तकनीकी संस्थान बना। ठीक है, और क्या अब बताएंगे? 1916 की बात है सर जी। ठीक है, चलो, मतलब शादी रह के ही खुश रहे मैं। ए भाई, ये कह रहे हैं सर आपकी शादी हो गई, क्या आप बहुत हैप्पी रहते हैं? शादी होने के बाद तो मैंने भैया जी कहा चेहरे की रौनक ही खत्म हो जा, भैया रहना पड़ा है। ठीक है, अब आप भी यूं कहेंगे कि गुरु जी कैसे रहना है, जीवन एक बार मिला है, अब इसमें भी जो है दुख दिलदर में ही जो है अपने जीवन है खुदे में रहो। चलो ये हो गए स्थापित। और सर 2016 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। मतलब कि 2000 की बात है, 2016 में 2016 विश्वविद्यालय का दर्जा इसका। तो आप राइट करो विश्वविद्यालय का दर्जा। 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा, बहुत बढ़िया, विश्वविद्यालय का दर्जा। तो हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ये कानपुर में स्थापित 1921 में हरकोट बटलर तकनीक संस्थान के रूप विश्वविद्यालय का दर्जा। अब ये संस्थान से बन गया विश्वविद्यालय। आ रही है बात समझ में? क्या बन गया सर जी? विश्वविद्यालय। अब इसी के साथ एक और आता है मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। एक और विश्वविद्यालय, पहले तो ये हो गया। और सर अब आया मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण
मैथिली शरण गुप्त गुप्त बुंदेलखंड, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ये भी आप सभी को करना होगा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। और ये बात समझ में ना, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ये आप सभी को लिख देना है। और सर ये कहाँ, चिरगाम झांसी में अवस्थित हो गए चिरगाम। और चिरगाम कहाँ पड़त है भैया जी, झांसी में पड़त है। और ये मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म ही चिरगाम में हुआ, और ये स्थापित 1975 में। राष्ट्रीय कवि थे मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने। यशोधरा किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त। सखी वो मुझसे कहकर जाते, गौतम बुद्ध जी की वो पत्नी यशोधरा अपने आज 29 वर्ष की अवस्था में बिना बताए सारथी चंदक और प्रिय घोड़े कंथक को लेकर आज वैरागी जीवन व्यतीत करने के लिए निकल गए। जब तक जो है रुके हैं, जब तक रास्ते में एक नदी अनोमा नदी, और अनोमा नदी पर जाकर राजशाही वस्त्रों को त्याग कर अपने हाथ ही, मतलब अपने जो है हाथ से ही अपने सिर का मुंडन कर लिया। वैसे कोई जो चीज होगी उस समय, ब्रेड वगैरह तो ना थे, जो भी था। और मुंडन करने के बाद अनोमा नदी में मुंडकी मार कर वो सन्यासी वस्त्रों को ग्रहण कर लिया। पोटली में राजशाही वस्त्रों को बांधकर सारथी चंदक, जैसे चन्ना भी बोलेंगे, प्रिय घोड़े कंथक को दे दिए। आज लौट गए। जैसे ही रात्रि के समय गए हैं, जैसे ही सुबह को महलों में पता चली कि राजकुमार चले गए। यशोधरा इस प्रसंग को कह रही है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं, क्या इतना विश्वास नहीं था। आज उनके मन में जब बैरागी जीवन जीने की इच्छा प्रबल हो चुकी है, तो मैं उन्हें मना करती, मैं तो उनकी धर्म पत्नी थी। ठीक है, तो वो सारी बात है। चलो, तो ये बात मैथिली शरण गुप्त ने, यशोधरा वो पढ़ाएंगे हिंदी वाले सर। आगे चलते हैं, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। ठीक है, चलो अब किसकी बात आई, तो सर एक और पॉइंट आपका होगा, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। राम मनोहर लोहिया, और ये बना सर जी अवध विश्वविद्यालय। अवध विश्वविद्यालय, और किसे कहा जाता था, अवध। ठीक है सर, लखनऊ को। लेकिन अवध, पहले अवध के नवाबों की राजधानी अयोध्या थी सर। अयोध्या आज वो फैजाबाद, जिसे अयोध्या के नाम से, और 1975 में मेरे साथी इसे स्थापित कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो ये एकदम राइट होगा, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। चलो जी आगे। एक और आया, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय और होगा, और विश्वविद्यालय का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले। ये और बताओ, ये क्वेश्चन आएंगे 100%। महात्मा ज्योतिबा फूले आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर में, तो एक विश्वविद्यालय महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय। लिख दो सर जी। आज कौन से विश्वविद्यालय की बात, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय कहां, बरेली में। हाँ सर, ये आपका हो गया बरेली में, और ये भी आपका 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। ठीक है, चलो जी आगे। पहले नाम रोहिलखंड विश्वविद्यालय था, लेकिन बाद में महात्मा ज्योतिबा फूले शब्द जोड़ दिया। कहने का मतलब है पहले नाम था 1975 में, पहले नाम, पहले
ठीक है, मात्र तो मात्र पहले नाम रोहिलखंड विश्वविद्यालय था। पहले पहले नाम था रोहिलखंड विश्वविद्यालय। रोहिलखंड विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, हाँ सर। लेकिन मेरे साथी अब धीरे धीरे समय बढ़ा, 1997 का एक वर्ष हुआ। 1997 में, ठीक है ना, 1997 में महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा महात्मा ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फूले फूले रोहिलखंड, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ये नाम कर दिया विश्वविद्यालय। ये नामकरण हो गया जी विश्वविद्यालय। छाप दो एकदम राइट तरीके से, विश्वविद्यालय। आ रही है बात तो समझ में? चलो, 1997 में महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कर दिया था। एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी है, बताएंगे? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय और पढ़ो सर, और नाम क्या होगा? वीर, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, पूर्वांचल, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को भी आप देखो सर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ये तो जौनपुर में होगा सर। ये कहां पर? तो लाला जौनपुर कर देना, और इसकी स्थापना 1987 कर देना जी। ठीक है, ये वीर बहादुर सिंह कौन थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट बनेगा। एक और करेंगे सरची, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। एक और विश्वविद्यालय, चलो आगे लिख दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा, अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती, हाँ सर, भाषा विश्वविद्यालय। कहने का मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा, भाषा विश्वविद्यालय, ये एक एक विश्वविद्यालय ये भी होगा, इसे भी आप राइट करेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। सर जी लखनऊ में स्थित होगा, ये कहां? लखनऊ में, और इसकी स्थापना 2009 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, और इसकी स्थापना 2009 में। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी कहाँ है? आजमगढ़ में। अभी कहाँ पढ़ा दी मैंने, सारी चीजें कराऊंगा, धैर्य पकड़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य पकड़ेंगे, और बाकी तो भैया यदि इस तरीके से करेंगे तो कहीं के ना रहेंगे। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश, हाँ सर, उत्तर प्रदेश अरबी फारसी, उत्तर प्रदेश अरबी फारसी, फारसी विश्वविद्यालय के नाम से, उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई सर। ठीक है जी, किसके नाम से? उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई, और 2020 में इसका नाम बदला। ठीक है, कब? 2020 में। 2020 में नाम बदल कर, 2020 में नाम बदल कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय कर दिया।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। चिश्ती क्या कर दिया सर जी? भाषा विश्वविद्यालय कर दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि आप सभी को बताना होगा। ठीक है, ये कर दिया। 2020 में नाम बदला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया। ये भी आप सभी को करना होगा जो कि हमसे पूछा जाता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? एक और बता दो सर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, चलो जल्दी बताओ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, ये आप संस्थान बताएंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, ये कहाँ है? ये सर लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2006 में, इसकी स्थापना हो गई 2006 में। ठीक है, तो इन्हें आप करना, क्योंकि बहुत सारे हो गए, याद भी तो करने हैं ना। और स्थापना वर्ष भी इनकी करनी है आपको सभी को। ठीक है, कि और कराऊं? बताओ जल्दी से, और कराऊं या बतेरे हैं? क्योंकि याद भी करने हैं, नोट करके लिखने से कोई फायदा नहीं है, याद भी साथ के साथ करने हैं। तो इसलिए यहाँ से कल ही मैं करा दूंगा। ठीक है, एकदम गुरुजी मेल कॉलेज ना पढ़ाए सर मल, मेरे समझ में आई कौन सी भाषा में लिख दिया। ठीक है, तो इन्हें कल करेंगे, जननायक सारे हो जाएंगे और इन्हें याद करते चलना बढ़िया तरीके से। और इसके बाद ठीक है, नए टॉपिक पर ही आएंगे इन्हें समाप्त होने के बाद, तो इन्हें करते चलना। अब इसी के साथ मुलाकात करूंगा आपसे मंडे को और बेहतरीन से सेशन के साथ। सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।